भाई बताओ, चश्मा लगा के क्या बैठी हो? कान में पट्टी, आंखों में चश्मा, क्या करना क्या चाह रही हो? हैं? पगला, ये पगला गई। हेलो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो? आपका स्वागत करते हैं सूरदास बन के बैठ गई घर आपका में। स्वागत करते हैं हम चैनल में। पागलपंती हो रही है अभी। पागलपंती हो रही है। पता है मैंने क्या किया? आज मैंने एक ईयर कप पहना तो इतना वियर्ड लग रहा था। तो वो वाला पहना तो अभी लटका झटका हाँ, उतार का एक कान में, क्योंकि ईयर कप एक ही कान का होता है, मेरे को लगा इसमें पहन लेते, फिर बहुत अजीब लग रहा था वो, तो फिर मेरे को लगा चश्मा लगा लेते। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ। इनको देते हैं विटामिन सी। ये आज आए हैं अपनी तबीयत ख़राब करके। मेरे दिन में से बॉडी पेन हो रही है। बॉडी पेन, इनका टेम्परेचर लिया जाएगा, फिर इन्हें दवाई दी जाएगी। ये है विटामिन सी की 7.1। ये टूट गई है। अरे यार, ऐसे लेट के दवाई नहीं खाते हैं। पता है, कुछ सिखाना पड़ता है, इन्हें कुछ आता ही नहीं है दुनिया में ना। दुनिया में सबको सब कुछ आता होगा, इनको छोड़ के। तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए सिरप। तो ये जो सिरप है, ये मैं आई थिंक प्रमोट कुछ ज़्यादा कर रही हूँ, जबकि कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सिरप है ना, कंपनी ने पैसे भिजवाए हैं नहीं अभी तक? ये तो बता दो पहले। ये खरीद के लाए 190 समथिंग की। MRP है 195 का दिया उसने, 3 रुपए कम किया बस। 2 रुपए। 197 लिखा है। हाँ, तो ये है काला। ये काला है, पता है, वो काली सिरप। काला बाला। बट ये जो सिरप है, ये स्पाइस सिरप होगी जिसका टेस्ट अच्छा है। नहीं तो ये किस चीज के लिए है? टू रेगुलेट योर पीरियड। और आदमी खाए तो पीरियड आने लगे इसलिए। सुन लीजिए क्या बोला है, आदमी ये वाले सिर्फ खाएगा तो उसके पीरियड आएंगे। शिट मैन। ये सिर्फ खाने में इतना रोती हैं, पीती हैं, सिर्फ पीने में ये भंजन कैसे पी रही है? ये वाला अच्छा है, पर सुनाओ ना, टेस्ट कर। इससे चम्मच से करा दो। है ना? ओह, ये मेरा M2 टोन सिरप पीने के चक्कर में बचा के रखना पड़ेगा। मीठे में मैं यही पिया करूंगा रात खाना खाने के बाद। मेरा मीठा है। यहाँ पे पता है बड़ी चिकल्लस हो गई है। एक दिक्कत हो गई है कि अगर आपको ना कोई सामान खरीदना है तो 8 बजे से बंद हो जाता है। और आज यहाँ नौदरा ब्रिज में सबसे बड़ी दुकान है धर्मेंद्र मोबाइल वाले की, वो सील हो गई है। और जयंती कॉम्प्लेक्स भी अपना पूरे मोबाइलों का अपना कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे मोबाइल एसेसरीज और ये सब मिलते हैं। वहाँ पे भी 2 दुकानें सील हुई हैं क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे। और वही न्यूज़ आ रही है आज। पता क्या है, अब मैं बताती हूँ। ये पगला नहीं है एक्चुअली। मैं ये लॉकडाउन से लेके अभी तक एक सनग्लास नहीं खरीदा, और मौका भी नहीं मिल रहा कहीं पहले थे आखिरी बार। हाँ, बस फरवरी में खरीदा होगा और जो पहना होगा उसके बाद मौका भी नहीं मिल रहा, तो घर ही में पहन लो। पुराना ये पता है आपको, स्टोर से मिला था। कब सा पड़ा होगा, पता नहीं कितने साल पुराना होगा ये मैंने बचपन में खरीदा था। ठीक है, तो फिर मैं इसको लगा बचपन में पहन रहे। हाँ, मैं 55 साल की हो गई तो मेरे को लगा पहन लिया जाए। बचपन से 55 तक की कहानी तो बता दो प्लीज। हम बचपन में राहत करी। हम पैदा हुए थे जलंधर में। हाँ। जलंधर में पैदा हुए, वहाँ पे मैंने LKG की और आधी UKG करी, पूरी UKG नहीं करी। अच्छा, जब छोटी थी, छोटी चड्डी पहनती थी, बड़ी चढ़ाया करती थी। हाँ, मैं चड्डी नहीं पहनती थी। चड्डी। ठीक है, उसके बाद फिर हम आए बैंगलोर में हमने पढ़ा 1st से 5th तक। अच्छा। 5th आधी पढ़ी थी। सवाल कर। ठीक है, फिर एडमिशन लिया गोरखपुर UP। फिर वहाँ हाँ, फिर वहाँ पे आधे में एडमिशन लिया। क्यों? आधे में 5th में एडमिशन हो जाता है कैसा? हाँ, फिर 6th कौन से फर्जी पूरी स्कूल में? 6th। हाँ, कौन से फर्जी स्कूल में एडमिशन लेती थी? KV। कोई फर्जी नहीं, होशियारी नहीं। अच्छा, वो वहाँ को मालूम रहता कि उसके भी से आए हो, ट्रांसफर हो जाना था। हाँ, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर बिना टेंशन के, विदाउट टेंशन 6th पहुँचे हम गोरखपुर में। 6th आधी पढ़ी। हाँ। और किसी को 12th में लेना एडमिशन तो वो भी हो जाएगा। हाँ, 6th आधी पढ़ी, बता रही ना। हाँ। उसके बाद फिर हम पहुँचे गुड़गांव में KV। 8th पूरी, 8th नहीं 7th पूरी पढ़ी वहाँ पे। और 6th आधी। 6th
मैं एडमिशन आधी में एडमिशन ले लेता, आधा आधा था क्योंकि पापा ने उस टाइम पे VRS लिया था गोरखपुर में। ओके। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर हो गया यूपी, फिर गुड़गांव आ गए, फिर वहां से आए जबलपुर। एक मिनट जब आप वहाँ से पापा ने VRS ले लिया तो फिर यहाँ पे जबलपुर में केवी में कैसे एडमिशन हो गया? हो गया था, पढ़ाई में अच्छे थे, परसेंटेज अच्छे थे, मेरिट में मिल जाता। एक सालों का भी हो जाता है क्या? हाँ मिल जाता है, एडमिशन मिल गया था। हम लोग को मिल जाता? आई डोंट नो, इतना नहीं दिमाग लगाती मैं। उसके बाद आधी पढ़ी, आधी नहीं, अब समर वेकेशन पे जो होती है उसका 8th में एडमिशन लेना था, फिर 8th में मैं यहाँ पे आ गई। उसके बाद 12th तक पढ़ी। ठीक है, फिर 2 बार पढ़ी हमने। MPPET, IIT, AIEEE सब दिया। अच्छा 12th तो बताओ 2 बार पढ़ी। भाग, मैं कोई फेल वेल नहीं तुम्हारी तरह। ठीक है, मैं फेल हुआ मतलब 12th में कुछ भी। ठीक है, उसके बाद 3 पेपर दिए, अच्छे मार्क्स आए, फिर यहाँ पे एडमिशन लिया। मुझे जो यहाँ पे सिर्फ 4, उस टाइम यहाँ पे 4 कॉलेज हुआ करते थे बस इंजीनियरिंग के, और उसमें से सबसे अच्छा कॉलेज जो था, ये सबसे लो में था उस समय ज्ञान ना बहुत अच्छा कॉलेज था यार, जो भी है कंफर्म कर देना। अभी भी होगा, मेरे को पता नहीं हुआ क्योंकि अब बहुत कॉलेज हो गया, पता नहीं 25-30 कॉलेज होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ज्ञान गंगा में एडमिशन लिया, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करी। ठीक है बेटा 2012 में चालू की थी और 17 में 18 में खत्म हुई तुम्हारी इंजीनियरिंग। कितनी बार बैग लाई, कितने बैग कितने चुड़ैल हो। 2012 में तो शादी हो गई थी। फिर जब इंजीनियरिंग चली रही थी, लास्ट सेमेस्टर में मेरा रिश्ता हुआ इनसे। ठीक है, फिर पूरी हुई, वो इनसे शादी हो गई। नहीं तो वो रिश्ता होते थे, मतलब रिश्ता नाटक हो रहा था कि इसलिए हो रहा था क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ ना, और मेरे को सिर्फ इंजीनियर से शादी करनी थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, पीछे पड़ी रही 1 साल तक, इस चक्कर में मेरे को शादी करनी पड़ गई। हाँ, मेरी जीप कौन सी लगी है? बैगनी। हाँ, उसके बाद गिरगिटान हो क्या? उसके बाद 2012 में फिर मैंने, अब मैं आपको अपनी पूरी लाइफ की वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे आ गई थी मैं, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म करके सेकंड सेमेस्टर में यही रूम में मैं रहा करती थी, PG। और फिर उसके बाद कब्जा फिर हमरा इनके दिमाग में चला कि कब्जा किया हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार ये घर बड़ा अच्छा लग रहा है, कब्जा किया जाए। फिर मैंने तरकीब लगाई, तो वही मेरे पीछे पड़ी थी। ठीक है, फिर मैंने तरकीब लगाई, मैंने थोड़े ऐसे जैसे झटके लटके ऐसे मारे। ठीक है, फंसाया जाता है लड़कों को, कुंवारे लड़कों को वैसे फंसाया है। ठीक है, तो मैंने झटके लटके मारे, थोड़ा बहुत डांस किया छत पे, इट्स रेनिंग हालेलुया कॉल करती थी चुपके चुपके मेरे को। ये अपनी स्टोरी नहीं बता। ठीक है, फिर मैंने ना फोन छोड़ा कि मेरा नंबर निकाल ले। ठीक है, तो इन्होंने मेरा नंबर निकाल लिया, जो मेरी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो हो गई। उसके बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया, फिर मुझे लगा अब कब्जा कर सकती हूँ। हाँ, उसके बाद धोखे में शादी हो गई। धोखे में शादी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर 2012 में मैंने यहाँ पे वो किया, क्या बोलते हैं, कॉलेज में जॉब करी। फिर मन किया एमटेक कर लिया जाए। फिर 2025 तक ये जॉब करती रही। चल भग 2025 आया। 2012 की ही अगस्त में मैंने, क्योंकि NET नेट होता है ना, इसके लिए नेट होता नहीं, गेट होता है, गेट दिया नहीं था मैंने। तो फिर मैंने कॉलेज में जाके बात करी और उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। मैंने उनसे कॉलेज में जाके बात करी, डिग्री दिखाई, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, क्योंकि सीटें थी उनके पास, तो उन्होंने बोला आपको दे देंगे, कोई तो ले नहीं रहा, आप ही ले लो, आप ही ले लो। बेइज्जती कर रही कॉलेज की। ठीक है, उसके बाद बेइज्जती कर रही है। नहीं बताओ प्लीज, ना ज्वाइन नहीं करो। उसके बाद फिर JEC चल भाग। उसके बाद ना मैंने JEC में एग्जाम देती थी मैं, मतलब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद 12 में ही जॉब करते करा, मैंने छोड़ दी जॉब घर जाने के लिए। फिर मेरे को लगा यार एमटेक कर रही थी, तो फिर मैंने ICICI बैंक के लिए ट्रेनिंग शुरू करी। नागपुर गई, ट्रेनिंग सिर्फ 1 महीने की मेरी 15-20 दिन की बची थी। मैं ट्रेनिंग से दोपहर में भाग गई और भाग के राजा के पास आई रोते हुए, और मैंने बोला मुझे नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बैंक में जॉब नहीं करनी, मुझे कहीं जॉब नहीं करनी है। रोते रोते मैं आई, मैं रो रही थी बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि यार मैंने आई थिंक 90,000 दिया था वहाँ पे, और सबकी जॉब लगी हुई है, यहाँ पे भी है, वो मैनेजर वगैरह बने हुए हैं वो लोग, और मुझे नहीं करनी थी। तो इन्होंने मुझे समझाया, फिर मैं नहीं समझी, तो इन्होंने बोला आप जाने दो। फिर मैंने एमटेक ही कंटिन्यू करी, और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब ऐसे ही शुरू किया, और अब मैं यहाँ हूँ, आप लोग वहाँ हो, और राजा यहाँ है। बस ये है मेरी लाइफ स्टोरी। बहुत सारी जगह घूमी हूँ मैं, बहुत मज़ा आया अलग अलग जगह पे रह के। अब अपनी ज़िंदगी के 55 साल इस तरह से बिताए मैंने। 55 साल, बचपन से 55 तक।
ये 2050 चल रहा है, 2050 चल तो इस तरह से 55 साल बिता दिए मैंने। और बहुत ही अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी के पीछे देखती हूँ कि मैं इतनी सारी जगह घूमी हूँ इंडिया में। उसके बाद कोरोना वायरस आया तो हम कहीं घूम ही नहीं पाए, ना घूम पाएंगे कितने सालों तक। ठीक है, तो अब मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को ही सुनाती हूँ कोरोना वायरस की दास्तान। पगला तो ये असर होता है जब आप दवाइयाँ शुरू करते हैं दिमाग में। साइड इफेक्ट। अब रात में भी चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं। कान कटी हूँ मैं भी। कनकटी। कनकटी। कनकटी नाम रखा है मैंने इनका, और इन्हें मेरा क्या रखा है मालूम है? कनकटी एक शेरनी का नाम था। और इन्हें मेरा क्या रखा है? बताओ बताओ। मैंने तुम्हारा नाम नक्कटा। नक्कटा। आने तेरे। इसका नाम कभी लुलू था। लुलू। लुलू। इसका नाम कभी लुलू था। ये बिग बाजार की पैदाइश है। बिग बाजार की पैदाइश। आप बिग बाजार जाएंगे आपको बहुत पैदाइश मिलेंगी इस जैसी। तो ये बिग बाजार की पैदाइश है। इसका फिर नाम मैंने मोमो रख दिया था। लुलू थोड़ा सेंसर्ड अच्छा नाम नहीं लग रहा था, तो उसका लुलू नाम। वैसे लुलू नाम क्यूट बहुत है। अगर मैं एक और पेट रखूँगी उसका नाम लुलू रखूँगी, असली वाला पेट। और ये जो है ये मोमो है। इसकी शक्ल ही मोमो जैसी है, बस खा मत जाइएगा इसे। यार मेरे को नहीं मालूम है, आज मैं बहुत पगला रही हूँ, पता है। आया मैं देखते मैं क्यों पीती हो इतना? इतना क्यों लेती हो? देख रहे हो सब लोग पकड़े गए हैं, तुम सुधर, तुम भैया बच जाओ। अब यूट्यूबर्स की बारी है। आ जाओ घर में। अभी तक बॉलीवुड वाले थे, अब यूट्यूबर्स की बारी। हाँ, घर में इस दवाई, यूट्यूबर्स का छापा पड़ेगा घर में इस दवाई और विटामिन सी के अलावा पीसीएम वगैरह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यस कब हो गए नौटक खोर मारी पड़ी है नौटक की। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी झंड हो गई है। नहीं झंडवा फिर भी भंडवा। हाँ सच में, हाथ में लोटा। एक प्यार का नगमाने दो लफ्जों की कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वाह वाह कुछ है। मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। तुम्हें झापड़ दूंगी, झापड़ दूंगी, झापड़ दूंगी, झापड़ दूंगी, झापड़ दूंगी, झापड़ दूंगी, झापड़। ये बहुत पीट रही है, मेरे को पता है। मेरा वैसे ही शरीर दुख रहा है, मेरे को पेली पड़ी है। पेल ना इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड, यू से मार रही है। नहीं। हमें हर घड़ी आरज़ू है डी की, सब चाहे ले लो, खुदा की कसम, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। अब क्या बात पेट गई? वो पूरा बदला लेती है पूरा। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी। जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है। तो राजा जो है वो आईपीएल देख रहे हैं। मैं आई हूँ खाना चढ़ाने। तो आज जो है मैं ये छोले बना रही हूँ। तो छोले जो है ना वो मैंने ना भिगो दिए थे संडे को। आज ट्यूसडे है तो मैंने भिगो के उसे फ्रिज में डाल दिया। मौका ही नहीं हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था छोले बनाने का। पर घर में कोई आ नहीं रहा है कि किसी को मैं छोले दे देती, जैसे मेरी हाउस हेल्पर या मम्मी पापा जो हैं वो भी कल चले गए।
तो उनको दे देती बनाने के लिए, पर वो लोग कल चले गए। पर ये भीगे पड़े हुए थे तो मेरे को लगा इन्हें बना लेना चाहिए, तो इनके साथ मैं कोई भी वो नहीं बना रही, क्या बोलते हैं उसको, मैं जब भी छोले बनाती थी मैं भटूरे बनाती थी। तो क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर रही हूँ डाइट में, क्योंकि जब आपको कंसीव करना होता है तो मेन सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, और उसका असर मेरे को आप मान के चलिए 6 तारीख से 6 सितंबर से अभी तक मैंने एक बार पूरी बनाई थी, वो भी पक्का खाना बनता है उसलिए। तो जो ऑयली फूड है ना वो अवॉइड करिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, मैक्सिमम दाल इंक्लूड करिए, और जैसे थोड़े से चावल ले लिए, बहुत सारी दाल ले ली, थोड़ी सी रोटी, लाइक 1 रोटी खाइए, 1.5 रोटी खाइए, और उसके बाद पता है मैं जैसे पेट नहीं भरता है मेरा तो मैं बहुत सारी दाल ले लेती हूँ। तो इस तरह से जो खाना है छोटे छोटे प्रपोर्शन में, और फ्रूट्स ज़रूर खाइए, मतलब सुबह खाइए, रात में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, फ्रूट्स ज़रूर खाइए, शुगर कट डाउन कर दीजिए, बिल्कुल चीनी से परहेज कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको असर दिखेगा। अगर आप शुगर कट डाउन कर देते हो ना तो बहुत असर दिखता है। हाँ, कार्ब्स जो है वो खाते रहिए क्योंकि उससे वीकनेस होती है, और डेली एक्सरसाइज या योगा या वॉक ज़रूर करिए। तो मैं 20 मिनट्स की वॉक कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है, 20 मिनट्स की आफ्टर लंच आफ्टर डिनर। और ये जो टी शर्ट थी आप लोगों को याद होगा, तो ये मुझे टाइट हुआ करती थी ये सारी टी शर्ट। मेरे को अभी जो कपड़े थोड़े से लूज होना शुरू हुए हैं। वेट मैंने मेजर नहीं किया है अपना, क्योंकि जो मेरी मेजरिंग मशीन है, वेइंग मशीन है, मेजरिंग मशीन जो मेरी वेइंग मशीन है ना, वो उसके सेल डाउन हो गए हैं, तो उसके लिए सेल लाने पड़ेंगे। और डेली 8 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो मैं राजा को बोलना भूल जाती हूँ। तो ये मैंने छोले जो हैं ये रखे हुए हैं, तो इसके साथ ना मैं थोड़े से राइस बनाऊंगी। तो मैं थोड़े से छोले, थोड़े से राइस और सैलेड। थोड़ा खाइए, पता है डाइट बहुत मैटर करती है। मैंने जिम ज्वाइन किया था हम लोगों ने, पर डाइट जो थी वो कुछ भी करके कंट्रोल नहीं हो पाती थी। हम लोग बहुत चटोरे हैं, और मैं स्पेशली बाहर का नहीं खाती, मैं घर में बना बना के बहुत खाती थी। तो वो अगर आप डाइट कंट्रोल कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली असर हो जाएगा। आपको कमज़ोर नहीं होना है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार खाना ही नहीं खा रहे हम लोग, कार्ब्स नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, तो वो सही नहीं, क्योंकि आपको हेल्दी भी रहना है कंसीव करने के लिए, बट आपको फिट भी रहना है एट द सेम टाइम। तो इसीलिए खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, और 3-4 बार खा लीजिए दिन में। तो मैं 3-4 बार खा लीजिए। मैंने अभी दोपहर के टाइम मैंने 1 रोटी ली थी, और मैंने कर्ड ली थी, और मैंने सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी। कल रात को मैंने घिया लिया था, और मैंने थोड़ा सा दूध रख लिया था। एक्चुअली मैं दूध बिल्कुल नहीं पीती, तो मैं एकदम जैसे फ्रेश दूध आता है ना जो उबलता है, और मुझे एकदम ताज़ा दूध उबला हुआ बहुत पसंद है। उसमें थोड़ी सी हल्की सी मलाई वाली आती है ना, तो दूध डेली पीजिए। तो दूध मेरा बिल्कुल उसमें नहीं था, तो दूध मैंने वो करना शुरू किया अपने उसमें। तो मैं क्या कर रही हूँ, छोले में ना थोड़ा सा कलर ऐड हो जाता है। जैसे अपने ब्राउन छोले देखे होंगे ना, तो एक टी बैग जो है वो ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये टी बैग लाए हैं हम लोग, जैसे कहीं मुझे चाय पीनी है ना तो मैं टी बैग लेती हूँ, ये डालती हूँ, और हल्का सा नींबू डाल लेती हूँ, तो पानी गर्म भी रहता है, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। इसका आई थिंक मुझे पेपर काट लेना चाहिए, या मैंने पेपर जरूर डिजॉल्व हो जाएगा, इससे कलर आ जाएगा छोले में। राइस मैंने वॉश कर लिए हैं, और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। मिल गया लाइटर। तो मैंने अभी जस्ट अपना फेस वॉश किया है और लिप बाम लगा लिया है।
और अभी स्प्रे करके मैं अपना सोने का इंतज़ाम कर रही हूँ। बात नहीं करनी चाहिए वैसे। तो ये गुलाब जल है, गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैंने जो गुलाब जल खा भी लिया है। तो गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, और रात में मैं क्या करती हूँ, गुलाब जल लगाती हूँ, उसके बाद मैं वेट करती हूँ, और सब कुछ नेचुरल, लाइक कोई ताम झाम वाला काम नहीं है। गुलाब जल लगाया, एलोवेरा जल लगाया, और मैं सो गई। और जो स्किन है वो फ़िलहाल बेटर हो गई है पहले से, क्योंकि अंटे शंटे प्रोडक्ट अगर आप लगाएंगे। नाइट क्रीम मेरे पास रखी हुई है, मेरे पास लोटस की रखी हुई है, मेरे पास मामा अर्थ की रखी हुई है, पर मैं किसी भी तरह की कोई नाइट क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ। फेशियल कराया हो मुझे महीनों हो गए, 2-3 महीने में साल हो जाएंगे, मतलब साल तो हो ही जाएगा। फेशियल नहीं कराया मैंने बहुत दिन हो गए, और मतलब कुछ कराया ही नहीं है बेसिकली। और ये जो थ्रेडिंग है ना, ये मैंने खुद करी है। अब थ्रेडिंग जब मैंने खुद करी है तो मैंने अपनी थ्रेडिंग बिगाड़ दी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो तो मैं फिल कर लेती हूँ तो वो इक्वल हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैं आईब्रो बना रही थी अपनी, तो ये तो ठीक है, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये सही है। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा बाल निकाल दिए, और जो शेप है वो ख़राब हो गई है, बट मैं फिल करके उसे सही कर लेती हूँ। और अभी मैं अपना एलोवेरा जेल देख रही हूँ कहाँ है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि जेल लगा रही हूँ मैं। राजा जी घूम रहे हैं यहाँ पर चक्कर काटते हुए। Come fast. ठीक बा, तो ये एलोवेरा जेल लगा लिया है मैंने, और अब मैं एक काजल लगा के सोऊंगी, ताकि उसे एक हल्की सी टिंट रहती है आँखों में। तो ये वाला जो काजल है ये स्मज हो रहा है, जो हिमालय का मैं लेके आई हूँ। वैसे बेस्ट काजल है ये, प्लम का बहुत अच्छा काजल है, स्मज नहीं होता है। ये मैं बहुत टाइम हो गया यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम से। और वैसे अगर सुबह आपको थोड़ा सा डरावना दिखना है तो ये लगा के सोइए। एक्चुअली में क्या है, टेंट आ जाता है, पर डेली यूज़ में ना ये वाला काजल, जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने लगाया है, क्योंकि बहुत गंदा स्मज होता है। मेरी कल पूरी आंखें ना नीचे से काली हो गई थी। मुझे डार्क सर्कल्स है नहीं, पर कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डार्क सर्कल्स हो गए, और स्टिल आई थिंक आपको लग रहा होगा कि डार्क सर्कल हो गए, पर मुझे डार्क सर्कल है नहीं तो वैसा लग रहा था। अब जो है इसे मैं खोल दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला था 2 दिन इसे बांध के रखिए, और मैं अभी एंटीबायोटिक पे भी चल रही हूँ, तो इसे 2 दिन लगा के रखना है, और 3 दिन हो जाएंगे आई थिंक। परसों हुआ था, परसों कल बीता हुआ, आज 3 दिन। कल इसे निकाल दूंगी, पीछे लगा हुआ है हल्का सा। फिर मैं देखती हूँ कब ईयरिंग पहन पाती हूँ, क्या पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेकअप वीडियो शूट करने हैं। पता नहीं कब कर जाती हूँ। मैंने कुछ मेकअप भी मंगवाया है, और मैंने कुछ मेकअप भी मंगवाया। मैंने कल शॉपिंग करी है मेकअप की, ऑनलाइन ही शॉपिंग करी थी। ऑफ चल रहा था तो मेरे को लगा यार शॉप कर लेते हैं। मतलब यहाँ की जो अच्छी वेबसाइट है ना, मतलब जिसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, जिसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। लाइक अगर आपको मैक खरीदना है या हुडा खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उस वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया, ऑफ मिला, और अच्छा खासी शॉपिंग कर ली मैंने। कल बैठे बैठे शॉपिंग करी है मैंने, तो वो भी आएगा सामान। तो 1-2 दिन के अंदर मैं अपनी कार्डियो, योगा, डाइट जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने बहुत थोड़े से चावल और थोड़े से राजमा, बहुत पता क्या होता है आपको एक बात बताती, जब आप खाना थोड़ा कंट्रोल करते हो ना, आपको 1-2 दिन दिक्कत जाएगी, फिर आप उसके साथ हैबिट में आ जाओगे। मेरे साथ दिक्कत ये हो गई थी, मैं खाती थी, फिर मैं देखती रहती थी, बिंज वॉच कर रही हूँ कुछ, उसके बाद फिर मैं दोबारा खाती थी, और मैं बहुत पैक फूड खाती थी, लाइक चिप्स और बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट वगैरह, तो वो सब छोड़ दिए, पैक फूड छोड़ दीजिए। तो सारी चीज़ों की वीडियो मैं आने वाले टाइम में लाइक 1-2 दिन के अंदर शूट करती हूँ और आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल भी, तो नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।